मन क्या है, मन को कैसे समझे, ये साधना की बहुत बड़ी ऊंची स्थिति है। ये जब तक मन को नहीं समझेंगे तब तक अध्यात्म के ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक आत्मा और परमात्मा को नहीं जान पाएंगे, तब तक अपने स्वरूप को नहीं जान पाएंगे, तब तक अपने आप से परिचय ही नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मन को समझना होगा। मन क्या चीज है? दुनिया में बहुत से लोगों को कोई मतलब नहीं है मन के बारे में, मन को जानते ही नहीं, मन कुछ होता ही है। लेकिन इतना भी है, जो नहीं जानता है मन क्या चीज है, वही मन के नचाए नाचता है। मन जिधर करता है उधर जाता है, मन में जो चिंता आता है वही करता चला जाता है, क्योंकि मन को काबू में नहीं करता है। मन के चलाए तन चले, जाते सर बस जाए। ये सदगुरु कबीर की साखी है। मन स्वार्थी आप रस विषय लहर फहराए। मन, ये हमारा मन ऐसे ही है। मन हमेशा अपना अपना विषय ढूंढता है। मन को हमेशा विषय चाहिए, उस विषय में रस लेना चाहता है, मन का काम है। और मन को हम ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, मन को हम सही दिशा में नहीं ले जा पाते हैं, मन हमको गलत दिशा में ले जाता है। मन को हम जब सही ऑपरेट नहीं कर पाते हैं तो मन हमको कोऑपरेट करता है। हम मन को हम सही दिशा में नहीं ले जाते हैं तो मन हमको सही दिशा में ले जाता है, गलत दिशा में ले जाता है। अच्छा, मन क्या चीज है? क्या मन अपने आप में स्वतंत्र सत्ता है? इस चीज को पहले समझे। मन क्या अपना मालिक खुद है? मन क्या अपने मर्जी से हमको चलाता है? नहीं, मन को हम चलाते हैं, मन को हम ऑपरेट करते हैं, मन को हम दिशा देते हैं। मन को हम नहीं चला पाते हैं तब मन हमको चलाता है। जैसे एक पेड़ हो तो पेड़ की छाया होती है। अब उस छाया को आप हटाना चाहे तो छाया को मारे, छाया को डंडा से फटकारे, छाया से हवा को ठेले तो छाया बदलेगा? नहीं बदलने वाला है। छाया को हटाना है तो पेड़ को हटा दो, छाया हट जाएगा। पेड़ की छाया है, पेड़ जो खड़ा है उसकी छाया है। छाया अपने में अस्तित्व उसका कुछ भी नहीं है, पेड़ के आधार पर उसकी छाया है। वैसे ही आत्मा के आधार पर मन है। हम जब मन को सही खुराक देते हैं तब मन हमको सही खुराक देता है। मन को हम गलत खुराक देते हैं तो मन हमको गलत खुराक देता है। कुछ लोग कहते हैं, क्या बताएं महाराज जी, मन परेशान कर रहा है। मन को खुराक किसने दिया है? किसी में से अस्तित्व कोई सत्ता है जो मन को संचालित कर रहा है? मन को हमने गलत खुराक दिया। पहली बार जब आदमी बीड़ी और सिगरेट पीना शुरू करता है तो नहीं पीता है। कोई कहता लो ना पी, क्या होता है, आज पी करके ट्राई कर लो। जब एक बार पीता है फिर आदमी पीना शुरू करता है। किसी दूसरा ने दिया, हमने ही मन को गलत खुराक दिया है। हमने ही मन को गलत आदत डाली मन पे। अब मन हमको परेशान करता है। हम मन को संचालित नहीं कर पा रहे हैं, मन हमको संचालित कर रहा है। हम मन को ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, मन हमको कोऑपरेट कर रहा है। हम मन से परेशान हैं। इसलिए मन की साधना बहुत बड़ी साधना है। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो जो आदमी मन को सही कर लेता है उनके वाणी से कटुता नहीं आएगी। जो आदमी आत्मचिंतन करता है, जो आदमी ध्यान करता है, जो आदमी मनो मस्तिष्क को सही दिशा पर ले जाता है, जो आदमी अपने मन को सही ढंग से संयोजन करता चला जाता है, जो आदमी अपने मन को विकारित होने नहीं देता है, क्या उसके मुख से कटुता निकल सकती है? क्या उसके मुख से कभी अभद्र शब्द निकल सकता है? क्या कभी अपने मुख से कभी अपमान कर सकता है किसी को? क्या आप कभी अपने मुख से ऐसे शब्दों को बोल करके किसी को हिंसा कर सकता है? हिंसा वो ही नहीं है जब कोई आदमी किसी की बलि की बकरा दे, किसी को मारे, किसी को काटे, इतना ही हिंसा नहीं है। एक आदमी किसी को जीव को मारता है, काटता है तो वो मर जाता है, वो तो हिंसा है। लेकिन एक आदमी जीवित होते हुए भी शब्दों से हर पल कटु शब्द बोलता है, ये सबसे बड़ी हिंसा है। सबसे बड़ी हिंसा है। हम तौल करके, सोच करके, विचार करके, चिंतन करके, शब्दों को विचार करके बोलना चाहिए।
यदि हम मन में सही चिंतन करेंगे तो कभी गलत नहीं बोलेंगे। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। करवा एक घड़ा, एक पात्र है, जिसको आप मटका कह ले, घड़ा कह ले या बर्तन कह ले, कोई भी चीज कह सकते हैं। आपके पात्र में जो होगा वही निकलेगा। यदि आप घी रखेंगे तो घी निकलेगा नल से, और तेल रखेंगे तो तेल निकलेगा, दूध रखेंगे तो दूध निकलेगा, मदिरा रखेंगे तो मदिरा निकलेगा। जो रहे करवा सो निकले टोटी। आपके घर में जो विध्वंसात्मक हो रहा है, आपके घर में जो फूट डालने की नीतियां आ रही है, आपके मुख से कटुता निकल रहा है, आपने वही एकत्र किया है ना। आज तक हमने क्या एकत्र किया है? लोग कहते हैं भाई साहब मैंने गलती से बोल दिया। गलती से नहीं भाई साहब, आपके अंदर वो भरा ही था, वही निकला है। गलती से कोई नहीं डाला है। कंप्यूटर में जो इनपुट करते हैं वही आउटपुट होता है। कंप्यूटर की तरह हमारा मन ही है। कंप्यूटर को निर्माण करने वाला कौन है? उसको हार्ड डिस्क का निर्माण करने वाला कौन है? इंसान ने तो ही निर्माण किया है। अपने बुद्धि वैसा है वैसे उसको हार्ड डिस्क का निर्माण कर दिया। जो इस पर इनपुट करता है वही उस पर आउटपुट होता है। आपके मोबाइल में जो रहता है वही तो निकलता है। आप कोई चीज प्ले करते हैं, कोई वीडियो को प्ले करते हैं, कोई चित्रों को प्ले करते हैं, तो क्या चित्र प्ले जो होता है, जो आपके मोबाइल में है, आपके अंदर जो रहता है वही आउट होता है। हम अपने अंदर क्या संग्रह कर रहे हैं, कौन से विचारों को स्थान दे रहे हैं, हमने आज तक कौन से स्थानों को महत्व दिया, कौन से जगह को महत्व दिया, कौन सा कहां पर बैठना चाहिए, कहां उठना चाहिए, कहां बोलना चाहिए, क्या इस पर चिंतन किए? मैंने कल भी कहा था हमारे पास 24 घंटा समय है, उसमें हम 24 के 24 घंटा हम बाहरी व्यवहार जगत में लगा देते हैं। क्या अपने लिए हम समय लगा पाते हैं? क्या हमको अपने लिए अपने से प्रेम है? क्या हम अपने मन को शोधने का काम करते हैं? पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे, मन को ऐसा धो लेना जैसे रुई को धुलने के बाद उसमें से जो गर्दा रहता है वो नीचे चला जाता है, रुई हल्का हो जाता है। वैसे ही मन को धोते रहिए, और सबका काम है मन को धोना। मन केंद्र में है, आत्मा से संचालित होता है मन, और मन को सही दिशा देते हैं तो जीवन सही दिशा में जाता है। भगवान बुद्ध की वाणी मन से ही शुरू होता है, मनोपज्ञा मन से ही शुरू होता है। सदगुरु कबीर की वाणी अंतर ज्योति से शुरू होता है। अंतर ज्योति आत्मा ही केंद्र में है, और आत्मा से संचालित होता है मन। मन अपने आप में स्वतंत्र सत्ता नहीं है मन का कोई, मन को संचालित करने वाला आत्मा है। इसलिए मन को साधे। मन को साधने के लिए सदगुरु कबीर साहब की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति एक साखी है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक आदमी अपने जीवन को बनाने के लिए, मैंने कल उदाहरण दिया था, जीवन को बनाने के लिए वो करता क्या है? सबसे पहले सुंदर मकान बनाता है। मकान पूरा हर चीज टेक्नोलॉजी से भरपूर, फॉल सीलिंग करता है, पूरा पीओपी सीट लगाता है, पूरा ग्रेनाइट मार्बल बिछाता है, कोई जगह कोई कमी नहीं छोड़ता है, हर कमरों में एसी करता है, हर चीज से परिपूर्ण उस मकान को बनाता है। घर सुंदर बन जाता है। अब उन्होंने किया क्या? घर तो सुंदर बना लिया, अब अपने पुराने कपड़े जितने थे सब कुछ बदल दिया। अब सब लोग नए कपड़ा पहनना शुरू कर दिए। भोजन का जितना सिस्टम था सब बदल दिए, नए भोजन नए ढंग से ग्रहण करना शुरू कर दिए। गाड़ी घोड़े मकान दुकान सब कुछ बदल दिए, सब कुछ बदल दिए। अब पूछता हूं क्या अब मन बदल जाएगा? अब जीवन बदल गया होगा। कपड़ा बदला, मकान बदला, खाना पाना सब कुछ बदल दिया, गाड़ी घोड़े दुकान सब कुछ बदल दिया। अब तो बदल जाना चाहिए था जीवन। जीवन तब भी नहीं बदला है, जीवन तब भी नहीं बदला है, क्योंकि हमने अंतःकरण को नहीं बदला है, अंतःकरण को पवित्र नहीं किया है, मन को साफ नहीं किया है। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? एक साधे सब साधिया। हमने सब कुछ तो साधा, लेकिन एक साधे सब साधिया, एक को नहीं साधा हमने, मन को नहीं साधा, मन को नहीं साधा, मन की साधना नहीं किया हमने, मन को नहीं देखा। क्या आदमी जो मन को देखता है, मन को साधने, मन में साधना का काम करता है, वो आदमी कभी मुख में गुटखा डालेगा? जो आदमी मन की साधना करता है उसके हाथ से मदिरा का प्याला उठेगा? जो आदमी मन की साधना करता है क्या माचिस की तिल्ली जलाएगा बीड़ी सिगरेट पीने के लिए?
जो आदमी मन की साधना करता है, क्या कभी उनके मुख से कटुता निकलेगी? जो आदमी मन की साधना करता है, किसी के लिए हिंसा का शब्द निकलेगा? जो आदमी मन की साधना करता है, किसी के लिए क्या लाठी डंडा उठाएगा कि रिवॉल्वर उठाएगा? जो आदमी मन की साधना करता है, किसी जानवर को तकलीफ देगा? मन की साधना नहीं है जीवन में। मन की दशाओं को देख नहीं पा रहे हैं, मन को शोधने का काम नहीं कर पा रहे हैं। हमने बाहरी चीज को साधा, पूरी दुनिया को बनाने का प्रयास किया, दुनिया को जानने का प्रयास किया, लेकिन मन को जानने का प्रयास नहीं किया। मन को केंद्र में रखिए, मन सद जाएगा, पूरा जीवन सद जाएगा। कितना सरल उदाहरण देते हैं सदगुरु कबीर साहब, एक साधे सब साधिया। एक को साध लेंगे तो पूरा जीवन सद जाएगा, घर घर बन जाएगा, नहीं तो घर नरक का द्वार बन जाएगा। सब साधे एक जाए। अब सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, एक को साधते साधते यदि आपने छोड़ दिया और सबको साधना शुरू कर दिया तो सब साधते साधते सब तो सद जाएगा। मैंने उदाहरण दिया, मकान दुकान घर द्वार सब कुछ बदल गया, लेकिन मन को नहीं साधा तो सब कुछ चला जाएगा। एक साधे सब जाए। इसलिए हमको करना क्या है? मन को साधना है। उदाहरण देते हैं सदगुरु कबीर साहब, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक माली का काम करता है और रोज अपने बगीचों में सिंचाई करता है, उसका देखभाल करता है, रोज का काम है उनका। उस माली को कुछ दिन के लिए, 15 दिन के लिए उनको घर छोड़ करके बाहर जाना था। उन्होंने अपने बच्चे को कहा, बेटा मैं 15 दिन के लिए जा रहा हूं बाहर, तुम उस बगीचा का ध्यान रखना, बराबर पानी डालते रहना, पेड़ सूखने ना पाए, इसकी सफाई का ध्यान रखना। वो माली कह करके चला जाता है। बच्चा क्या करता है? पापा ने मुझे कहा है इस बगीचे का देखभाल रखना। और रोज एक स्प्रिंकलर लाता है और उसमें फुहारे से रोज सारे पेड़ के पत्तियों में, तनाहों में पानी डालता है। एक दिन डाला, 2 दिन डाला, 3 दिन डाला, रोज डालता जा रहा है। लेकिन पेड़ की चमक तो और बढ़ती चली जाना चाहिए, लेकिन पेड़ का चमक और डाउन होता चला गया, पेड़ और सूखता चला गया। वो परेशान हो रहा है। ऐसे करते करते पेड़ बहुत सूख गया। 15 दिन बीत गया। जब पिता आता है तो देखता है, पहले पूछता है, बेटा तुमने ठीक ठाक से देखभाल तो किया ना पेड़ों की, बगीचा की? पुत्र कहते हैं, हाँ पापा, मैंने पूरी अच्छी तरह से पूरा रात और दिन एक कर दिया, पूरे आपके बगीचा की सुरक्षा में और बगीचों में पानी डालने में पूरा मेहनत लगाया। पिता पूछता है, बेटा तुमने पानी डाला तो कहाँ डाला? पुत्र कहता है, पापा मैंने पेड़ के पत्तियों पे, पेड़ के तनाव पे पानी डाला। पिता कहते हैं, बेटा पत्तियों को पानी की जरूरत नहीं है, तनाव को पानी की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत तो उसके जड़ को है। यदि जड़ में पानी डालते तो पत्ते खुद अवशोषण कर लेता, पत्ते खुद खिल करके उड़ता फूलता। लेकिन तुमने गलत जगह पानी डाला है। हमने बाहर चीज को तो सींचा है, मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना तो किया है, घंटों घंटों बैठ करके पूजा तो किया, लेकिन मन को नहीं साधा। मंदिर में जाकर के पूजा बस किए, इसलिए मंदिर में गए तब तक आपका मन अच्छा रहा, आपका मन पवित्र रहा। लेकिन मंदिर में पूजा तो किए, मन पवित्र कुछ देर के लिए होगा। जैसे ही ऑफिस में बैठे, आपने घूस लेना नहीं छोड़ा, क्योंकि अंदर को नहीं साधा आपने। जैसे ही काम करना शुरू किए, बिजनेस व्यापार शुरू किए, तो कंकड़ चने में कंकड़ मिलाने का व्यापार शुरू कर दिया आपने, क्योंकि अंदर को नहीं साधा। जैसे ही व्यवहार क्षेत्र में आए, जब तक अध्यात्म क्षेत्र में थे, पूजा पाठ कर रहे थे, आपका मन पवित्र था, आपका मन आनंद में डूबा हुआ था। लेकिन जैसे ही पूजा पाठ से नीचे उतर करके अध्यात्म व्यवहार क्षेत्र में आते हैं, वैसे ही आपके मुख से कटु वचन निकलना शुरू हो गया, क्योंकि मन को नहीं साधा। मन की साधना सबसे बड़ी साधना है इस दुनिया में, इससे बड़ी साधना कुछ भी नहीं हो सकता है। और मैंने कल बताया था, ध्यान की प्रक्रिया बताया था। ध्यान केंद्र में क्या है? निर्विकल्प की समाधि। निर्विकल्प समाधि ये सबसे बड़ी समाधि है, और इससे बड़ी समाधि कुछ भी नहीं है। निर्विकल्प समाधि में न कबीर पंथ है, न राधा स्वामी है, न गायत्री है, न ओम नमः शिवाय है, कुछ भी नहीं है।
निर्विकल्प समाधि वह समाधि है जिसमें आप बैठ जाते हैं, अकेले हो जाते हैं और आप विचारों से अलग हट करके, आपके मन में कोई विचार पैदा नहीं होता, आपके मन में कोई लहर पैदा नहीं होता, आप बैठे हैं अपने स्वरूप में लीन है, आप शांत मुद्रा में बैठे हैं, आपके मन में कोई विचार नहीं आ रहा है। जागृत अवस्था में ये स्थिति और आती है। एक दो स्थिति है, एक जागृत अवस्था में भी जागते हुए ध्यान करना, और ये स्थिति तब आती है जब आप गहरी नींद में चले जाते हैं। जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो वह अपने आप को भी खो देते हैं। इसमें और उसमें आसमान का अंतर है। जब आप गहरी नींद में जाते हैं तब आपके अंदर कोई विचार नहीं होता है। विचार होगा तो ध्यान नहीं लगेगा, विचार होगा तो नींद नहीं आएगी। आप रात में सोना शुरू करते हैं, आपके अंदर नए नए विचार आता है। कब तक? जब तक विचार आ रहा है तब तक आपकी नींद नहीं आती है। जैसे ही विचार शून्य हो जाता है नींद आ जाती है। अभी कोई आदमी यहाँ बैठ करके आंख मूंद करके सुनना शुरू कर दे तो मन एकाग्र हो जाएगा, और मन एकाग्र हो जाए और सावधान ना रहे तो उनको झपकियां आनी शुरू हो जाएगी। शून्य में ही नींद आती है, शून्य में ही समाधि लगती है। लेकिन अंतर दोनों में इतना है कि जब नींद लेते हैं तो सो जाते हैं आप, और जब ध्यान करते हैं तो आप जगते रहते हैं। अंतर इतना है। जितना ही समय उसमें बढ़ता चला जाता है, शून्य की स्थिति बढ़ती चली जाती है, उतना ही आप प्रेम रस में डूब जाते हैं, उतना ही आपके अंदर एक दीप जलता है। शून्य में दीप जलाना यही है। कल की बात मैंने कहा था, शून्य में एक ज्योति जलाना यही चीज है। हम क्या कर रहे हैं? ये मायावी चीजों में ज्योति जला रहे हैं। जो आज मिला है कल छूट जाएगा। जो कुछ भी मिला है संसार में सब कुछ छूटना है, सब कुछ विस्मृत हो जाना है। तो इस संसार में क्या करना है? तो कुछ ना करें, ये चीज नहीं। सब कुछ करना है, लेकिन वह करना है जिससे अपना लाभ हो और संसार का लाभ हो, जिससे अपने को शांति मिले और संसार के लोगों को सुविधाएं मिल सके। हम वह काम न करें जो कि रात्रि में हम रात्रि में सोने जाए तो रात्रि में करवटें बदलते रह जाए, नींद ना लगे। सही व्यक्तित्व का, इंसान का यही सही परिचय है कि जब रात्रि में आप जाते हैं बिस्तर में, 5 मिनट में बिस्तर में लेटते हैं, नींद लग जाती है, करवटें बदलना नहीं पड़ता है। जब आप बिस्तर से उठ करके खड़े होते हैं तो बिस्तर को देखते हैं तो लगता है इस बिस्तर में कोई सोया ही नहीं है। आपका बिस्तर साफ सुथरा, चिकन नहीं। कुछ लोग रात्रि में सोते हैं, गोल गोल घूमते रह जाते हैं, रात में नींद नहीं लगती है। टाइम कितना हो गया? 12 बज गया, 1 बज गया। नींद की गोलियां लेना पड़ जाती है। जब सुबह उठ करके देखते हैं तो तकिया एक किनारे पड़ा है, बेडशीट अलग पड़ा है, चादर अलग पड़ा है। क्या जिंदगी जीते हैं? एसी कमरे में सो रहे हैं, डल्लप के गद्दे में सो रहे हैं। नींद पैसा से खरीदना पड़ रहा है, नींद दवाइयों से खरीदना पड़ रहा है। वो अच्छे फकीर व्यक्ति हैं जो एक रोड के किनारे सो जाते हैं, रास्ते में दिन भर गाड़ियां चलती है, रात भर गाड़ियां चलती है, पों पों की आवाज आ रही है, लेकिन जैसे ही नींद में पड़ते हैं ऐसे सो जाते हैं जैसा मरा हुआ है। उसको दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन एक आदमी जो दिन भर एसी कमरे में रहता है, रात में जाता है तो करवटें बदलते बदलते रात बीत जाती है, नींद नहीं लगती है। ऐसे नींद की क्या जरूरत है? आप दुकानों में जाकर के पूछेंगे नींद की गोलियां कौन खरीद करके ले जाते हैं? इस सामान्य स्तर के लोग नींद की गोलियां नहीं खरीदते हैं भाई साहब, बड़े लोग खरीदते हैं जिसे हम पैसे वाले कहते हैं, और वही लोग गरीब हैं। गरीब हैं तो नींद को खरीदना पड़ रहा है, नींद के लिए दवाइयां खाना पड़ रहा है। वो तो धनी आदमी है जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर क्षमा है, जिसके अंदर संतोष है, जो आनंद में सोता है। एक कहीं भी खाट डालता है, कहीं भी चादर डाल करके सो लेता है। उनको डल्लप के गद्दे नहीं चाहिए, एसी कमरे नहीं चाहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। मूल को सींचना है, और मूल का सींचने का तरीका बताऊं मैं आपको। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आपका जीवन में 24 घंटा है, एक दिन का 24 घंटे में क्या आप अपने लिए समय निकाल पाते हैं? बिस्तर से उठते हैं, स्नान किए, भोजन किए, ड्यूटी में गए, ऑफिस से आए, फिर भोजन किए, फिर सो गए, फिर यही प्रक्रिया चलता रहता है। क्या हमारा जीवन इतना ही के लिए है? कुछ पैसा कमाओ, कुछ मकान दुकान बढ़ाओ, कुछ बच्चे परिवार बढ़ा लो, कुछ धन संपत्ति बढ़ा लो। क्या जीवन का इतना ही उद्देश्य है? यदि जीवन का इतना ही उद्देश्य होता तो मैं घर नहीं छोड़ता, आपके बीच नहीं होता, आप लोगों को नहीं पाता मैं।
जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मैं कहा करता हूं कि मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, किसी भी पंथ से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी मजहब से हो, और चाहे किसी भी राष्ट्र से हो, मनुष्य का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, आत्यांतिक सुख की प्राप्ति। उसमें ना कोई पंथ है, ना कोई मजहब है, ना कोई गुरु है, ना कोई शिष्य है। आत्यांतिक सुख की प्राप्ति। क्या उस सुख के लिए आपके पास समय है? आत्यांतिक मतलब कभी छूटने वाला नहीं है। वह सुख जो सबको चाहिए, वह प्रेम जो सबको चाहिए, वह करुणा सबको चाहिए, वह दया क्षमा सबको चाहिए, क्या इसके लिए आपके पास समय है? हम अपने लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। हम समय हमारा सब दुनिया के आर्थिक व्यवस्थाओं में बढ़ता चला गया, दुनिया के झंझटों में हमारा समय कटता चला गया। हमको अपने जीवन के लिए समय नहीं, तो इस जीवन का क्या महत्व है? एक आदमी पूजा करता था, एक व्यक्ति है, बहुत बड़ा व्यापारी है, बहुत बड़ा व्यापारी है, और वो 24 घंटा काम में लगा रहता है, लेकिन 15 मिनट पूजा के लिए समय निकालता है। लेकिन पूजा भी बड़ी गजब की चीज है। श्रद्धा से आदमी अंधश्रद्धा में बढ़ जाता है, अपने आप का विवेक नहीं कर पाता है। अजीब है पूजा भी। अब पूजा भी किसकी करना चाहिए आदमी नहीं जानता है। किसी की श्रद्धा है, कोई मंदिर में जाता है, कोई और कहीं जाता है, वो अपनी श्रद्धा है, लेकिन ये पूजा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पूजा तो वो होना चाहिए जिससे हमको ज्ञान मिले। पूजा चेतन की होना चाहिए, लेकिन हम जड़ चीजों में प्रेम बढ़ता चला गया, हमारी बुद्धि भी वैसे होती चली गई। हमको किसकी पूजा करना है? प्रथम स्थान में हमको माता पिता को स्थान देना चाहिए। प्राइमरी ये है, माता पिता पहले हैं, जिसके बदौलत हम हैं। अगर माता पिता ही नहीं होते तो हम इस जगह पर नहीं होते, हम इस हमारी ये काबिलियत नहीं होती, हम पढ़ते लिखते दुनिया के सारा झंझट ही नहीं जानते। लेकिन माता पिता को भी भूल गए लोग, और गलती तो माँ बाप की है जिन्होंने अपने बच्चों को पूजा पाठ नहीं सिखाया। माता पिता की गलती है, कभी आरती की थाल लेकर के अपने माता पिता के चरणों में मत्था नहीं टेका, माता पिता के सामने आरती का दीप नहीं जलाया, उनके चरणों में बैठ करके बंदगी प्रणाम नहीं किया, एक मूर्ति में जाकर के मत्था टेकना सिखा दिया अपने बच्चों को, लेकिन अपने जीवन में असली माता पिता, असली देवी देवता से साक्षात्कार ही नहीं करा पाया। कौन सा जीवन है ये? हम शून्य की ओर चलते चले जा रहे हैं, शून्य की ओर दौड़ते चले जा रहे हैं, जहां से हमको अंतिम में कुछ भी नहीं मिलना है, शून्य में चले जाएंगे। यदि आज हमारे पास विषम परिस्थिति आ जाए, आज हमारी एक ऐसी समस्या खड़े हो जाए, तो कौन से भगवान आपको बचाने आएंगे? इधर बैठी देवी और इधर बैठे देवता ही बचाएंगे। इसके अलावा इस ब्रह्मांड में और कोई देवी देवता नहीं आएंगे। इस चीज को याद रखना चाहिए। आज हमारे पास समय की कमी होती चली जा रही है, हमारा समय गलत जगह दोहन होता चला जा रहा है। वो आदमी 24 घंटा काम में लगा रहता था, लेकिन 15 मिनट पूजा का समय निकालता, पूजा करता। तो एक संत के पास उन्होंने गया, संत के पास प्रार्थना किया। संत ने पूछा, तुम क्या करते हो? कहे, भगवान मेरा एक व्यापार है जिसमें मुझे 24 घंटा समय देना पड़ता है, कुछ पूजा पाठ का समय निकल पाता है, क्योंकि आज का मुख्य उद्देश्य लोगों का वही है। 23 घंटा 45 मिनट बेईमानी कर ले और 15 मिनट पूजा कर ले तो सारा पाप कट जाएगा। गंगा में स्नान करे तो सारा पाप कट जाएगा। आज आदमी के मन में ये भेद है। मैं बता दूं गंगा की दशा क्या है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, यदि गंगा स्नान से मुक्ति मिलती है तो सबसे पहले वहां जितना मेढक, केचुआ और सर्प रहता है वो मुक्त होना चाहिए था, लेकिन और बढ़ता चला गया। उसके अंदर भाई तो जीव है, वो तो उसमें डुबकी रोज लगा रहा है, 24 घंटा उस पानी में डूबा है। पहले वो मुक्त होना चाहिए था, तब इंसान मुक्त होता। जिस गंगा की पूजा के बारे में चर्चा होती है, सदगुरु कबीर ने कभी नहीं कहा कि गंगा की पूजा से मुक्ति मिलती है, गंगा के दर्शन करने से मुक्ति मिलती है, गंगा में स्नान करने से मुक्ति मिलती है। कुछ लोगों ने कहा, कुछ वर्गों ने कहा, वो उनका समझ है। जिसकी जितनी बुद्धि होती है, जिसका जितना विवेक होता है, उतना ही वो चीज बताते हैं। जो आदमी मन को समझेगा वो बाहर आलंबन नहीं लेगा, वो बाहर तीर्थ यात्राओं की बारे में नहीं सोचेगा, मन को तीर्थ यात्राओं में ले जाएगा। सदगुरु कबीर साहब इस पर कहे हैं, तीर्थ गए 3 जना चित चंचल मन चोर,
एक कौ पाप न काटिया लादिन मन 10 और। गजब की पंक्ति है। तीरथ गए चित चंचल मनचोर, तीरथ को गए चित चंचल हो गया, मंचोर का काम कर रहा है, मन पापों में लगा है, अध्यात्म में लगा ही नहीं। एक भी पाप तो मन से कटा नहीं, और मन में 10 पाप लाद लिए। कोई चीज देखे वही चोरी करके आ गए, गंगा से प्रयागराज में गए वही चोरी करके आ गए। कोई चप्पल चोरी करके आ गए तो किसी का जेब काट लिया तो भगदड़ मचा, तो इसमें किसी का थैला उठा करके भाग गया, कोई किसी का मोबाइल लेकर के भाग गया। पाप तो कटा नहीं और मन गंदा होता चला गया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को ऐसा ही कहना पड़ा। मैं गंगा की बात कह रहा था, सदगुरु कबीर साहब गंगा के लिए भी कहे हैं, जाको मन निर्मल भया। अब मन की बात देखिए, जब हम हरि और परमात्मा ईश्वर खुदा गाढ़ पाना प्राप्त करना चाहते हैं। मैं कल कहा था ईश्वर कहाँ निवास करता है, मैंने कल उदाहरण दिया था, ईश्वर हृदय में निवास करता है। मैं उदाहरण दिया था, एक गाड़ी में, मोबाइल में, माइक में, गद्दे में, कपड़े में हृदय नहीं हो सकता तो वहां ईश्वर भी नहीं हुआ सकता। सदगुरु कबीर की पंक्ति में क्या है, सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ये बहुत प्रसिद्ध सदगुरु कबीर की साखी है। गीता में श्री कृष्ण ने उदाहरण दिया कि हृदय में ही ईश्वर निवास करता है। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जिसका मन निर्मल हो जाता है उसके हृदय में ईश्वर का हो, भगवान का हो, हरि का हो, परमात्मा का हो, उसके हृदय में निवास करता है। कैसे कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब, जाको मन निर्मल भया, जिसका मन निर्मल हो गया। कैसा निर्मल हुआ है, जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा की पानी की तरह। ये गंगा की पानी किस जगह की बात होगी सदगुरु कबीर साहब की, शायद मैं समझता हूँ सदगुरु कबीर साहब ये चीज कह रहे हैं जब हरिद्वार से गंगा निकलती, हरिद्वार के आगे से पहाड़ों से होकर के, तो वहां के पानी को आप देखेंगे, सिक्का फेंकेंगे वहां सिक्का दिखाई देता है। हरिद्वार के गंगा में सिक्का फेंक दो तो वहां पानी साफ सिक्का में दिखाई देता है, आज भी है। लेकिन हरिद्वार से निकलते निकलते आपके वाराणसी होते होते, कानपुर होते होते, आते आते, प्रयागराज में आते आते, मैं ये कहूंगा कि वो पानी छूने लायक नहीं रह जाता है। हरिद्वार से निकलने के बाद में वाराणसी में कुछ साफ रहता है, उसके बाद में कानपुर आते आते, कानपुर में जितने चमड़े मिल का पानी, सीवर चमड़े मिल का पानी पूरा गंगा में डाला जाता है। उसके बाद में प्रयागराज में, प्रयागराज का एक सिस्टम ऐसे बन चुका है, वहां की कहना चाहिए पूरा शहर ऐसे बसा है कि वहां जितना भी सीवर लाइन का पानी निकलता है, पूरे प्रयागराज का, जहां कई लाख जनसंख्या है, उसके पूरे सीवर लाइन के पानी को प्रयागराज में डाला जाता है। इसका उदाहरण कहाँ है, हमारे आश्रम से 500 मीटर पीछे, जस्ट 500 मीटर पीछे इतना मोटा बड़ा पानी पूरे प्रयागराज को सीवर लाइन में डिवाइड किया गया। सीवर लाइन से अंदर अंदर पूरा पानी आता है, करीब करीब 4 फीट की पाइप होगी ऊंचाई, उसमें इतना मोटा पानी आता है, उसको एक टैंक में डाला जाता है। बहुत बड़ा तालाब जैसा टैंक बनाया गया है, उसको फिर रिफाइंड किया जाता है। रिफाइंड में क्या रिफाइंड होता है आपको बता दूं, सिर्फ उसका कचरा छाना जाता है। कचरा बस छानते हैं, उसमें प्लास्टिक, जूते, चप्पल, कपड़े, ये सारे चीज अलग हो जाता है पाइपलाइन से, और उसको पानी को फिर उसमें नदी में गिरा दिया जाता है। कुल मिलाकर के वह पानी पूरा सीवर लाइन का पानी है। हमारे संत लोग शायद ही उस नदी के पानी में पैर धोए होंगे, कैसे हम धो देंगे। हम जानते हैं कि वहां गंदगी से भरा पानी है, लेकिन जो हरिद्वार से निकलता है वो पानी पत्थरों से, पहाड़ों से टकरा करके आती है। वो पानी छूने के बाद में उसमें एक ऐसा ऊर्जा मिलता है शरीर में, एक ऐसी तत्व मिलता है, शक्ति, हिष्ट पुष्ट पाचन क्रिया बढ़ जाता है, बहुत स्वादिष्ट पानी मिलेगा आपको। कहीं फिल्टर का पानी उतना साफ नहीं होगा, उतना अच्छा नहीं होगा, फिल्टर में तो सारे पोषक तत्वों को मार दिया जाता है, लेकिन वो पानी इतना साफ सुथरा पानी। उस पानी की स्थिति को देखते हुए सदगुरु कबीर ने कहा
जैसे गंगा नीर, पानी इतना साफ और निर्मल और स्वच्छ है, पीने के बाद शरीर में एनर्जी बढ़ जाती है, ताकत मिलता है, आनंद महसूस होता है। वैसे ही उदाहरण दे रहे हैं, जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जैसे पानी स्वच्छ हो साफ रहता है, वैसे ही मन को भी स्वच्छ और साफ कर लेना है। मन को भी स्वच्छ और साफ कर लेना है। फिर आपको किसी खुदा, किसी गाड, किसी अल्लाह, किसी परमात्मा, किसी ईश्वर, किसी देवी, किसी देवता, किसी भगवान, किसी भगवती के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आपके पीछे पीछे हरि जाएगा। फिर कितना गजब के बात है। ऐसा कहने वाला सदगुरु कबीर, कोई बिरला व्यक्ति ऐसे साफ साफ कहे होंगे कि हरि और परमात्मा के लिए आपको मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है। हरि और परमात्मा के लिए किसी तीर्थ स्थान में जाने की जरूरत नहीं है। हरि और परमात्मा के लिए कहीं बलि और बकरे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज मंदिरों में बलि और बकरे चढ़ाए जाते हैं, बलियां दी जाती है, निरीह जीव की हत्या किया जाता है। क्या कोई मन के साधना करेगा उनके हाथ से तलवार की बंदूकें उठेगी? क्या कभी मन की साधना करेगा वो हलाल कर पाएगा? क्या कभी जो आदमी मन की साधना करेगा वो किसी का हिंसा कर पाएगा? मन की साधना नहीं है। हमारे सरकार ने सारी व्यवस्था किया, लेकिन मन पर ध्यान नहीं दिया। हमारे सरकार ने इतनी टेक्नोलॉजी की व्यवस्था कर दिया, आदमी को विकास करने की इतनी पद्धतियां बता दिया कि आज हमारे विज्ञान के चमत्कार है। विज्ञान के चमत्कार है। देश और काल की दूरी घटती चली गई। जिन यात्राओं को पहले हम 6 महीने साल भर में करते थे, उन यात्राओं को आज घंटा 2 घंटा में कर लेते हैं। जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर व्यक्ति को हम रूबरू देख सकते हैं, वीडियो कॉल से हम बात कर सकते हैं। आज विज्ञान ने सब कुछ करके दिखा दिया। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि विज्ञान ने सब कुछ तो किया, लेकिन भाई और भाई से दिल की दूरी बढ़ती चली गई। माता और पिता से दिल की दूरी बढ़ती चली गई। देरान और जेठान से दिल की दूरी बढ़ती चली गई। आज भाई और भाई में दरार पैदा होता चला गया। लोगों के आंखों से लज्जा और शर्मिंदा खत्म होता चला गया। ये विज्ञान की देन है। विज्ञान का सही सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन विज्ञान को लोगों ने विस्फोटक सामग्री की तरह गलत उपयोग करते करते आज हम अपनी मर्यादाओं को भूलते हुए चले गए। विज्ञान की ही तो देन है कि आज हर घर में, हर गांव में, मोहल्लों में रेस्टोरेंट और होटल बनता चला जा रहा है। आज माँ के हाथ से किया हुआ भोजन अच्छा नहीं लगता है, पत्नी के हाथ से बनाया हुआ भोजन अच्छा नहीं लगता है, बहू के बनाया हुआ हाथ से भोजन अच्छा नहीं लगता है, रेस्टोरेंट में बना भोजन अच्छा लगता है। आज हमारे देश में जो कैंसर की बीमारियां आ रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, बड़ी बड़ी बीमारियां सामने आ रही हैं। ये जो समोसा और कचौड़ी खाते हैं ना, जो कई बार उस तेल में रिफाइंड तेल में कई बार उसमें पकाते जाते हैं, कभी तेल तो बदलते नहीं है, वो तेल जहर बन जाता है आपका। उस तेल में आप जा करके बड़े चाव के साथ खाते हैं। आपका घर में आप सूखी रोटी खा लीजिए आत्मीजनों, लेकिन होटल में वैसा भोजन मत करिए। भोजन होटल में कभी नहीं करना चाहिए जिस होटल में तेल से बना भोजन, क्योंकि कभी होटल में तेल को बदला नहीं जाता है और बड़े चाव के साथ आप बैठ करके खाते हैं उस भोजन को। आप भोजन नहीं जहर ग्रहण करते हैं। आपकी राजस्थान में खाने पीने की पद्धति बढ़ती चली गई है और इतना तला भुना हुआ चीज खाते हैं। हमारे संत लोग भोजन बनाते हैं, वो भोजन खा करके देखिएगा। लेकिन जिसको तला भुना खाने में आनंद है, उसको हम लोग के रसहीन भोजन में क्या आनंद आएगा? हम लोगों को यही अच्छा लगता है। यदि स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं, मानसिक स्थिति को अच्छा रखना चाहते हैं, अपने जीवन में अपने शरीर के पाचन तंत्र को अच्छा रखना चाहते हैं, तो ये पैकिंग चीज से बचा करके रखिए अपने को। तला भुना चीज खाने से बचिए, रिफाइंड तेल से बचिए। रिफाइंड तेल बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। आपके यहाँ राजस्थान में सरसों बहुत होता है, ऐसे आप ज्यादा से ज्यादा सरसों तेल का उपयोग करिए। लेकिन सरसों तेल से हर चीज छाना नहीं जाता है, कैसे खाएंगे? समस्या तो ये आ जाएगी। आपके यहाँ बहुत ज्यादा ही तला भुना जाता है। निवेदन है आप इन चीजों से बचिए। अभी जब से हम लोग आए हैं परसों से, तब से देख रहे हैं पूरा भंडारी हलवाई चल ही रहा है और अंत तक चलता ही रहेगा ये। और जगह हम लोग जाते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश
और मध्य प्रदेश में भी कुछ आपका प्रभाव पड़ा है, लगा है इसलिए, लेकिन छत्तीसगढ़ और बिहार में ये चीज नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो श्रोता आते हैं समाज सुनने के लिए, उनको भोजन जरूर कराते हैं, लेकिन सादा भोजन कराते हैं। आपके यहाँ पैसे वाले हैं इसलिए आप लोग रंगीन भोजन कराते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर होगा कि सादा कराइए आप लोग, वो ज्यादा अच्छा है। मैं आ रहा था अपने मन की बात, सदगुरु कबीर की मैंने एक साखी कहा, सदगुरु कबीर की साखी, जाको मन निर्बल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। अब आपको करना क्या है, किसी ईश्वर के लिए आपको ध्यान नहीं लगाना है, किसी परमात्मा के लिए आपको ध्यान नहीं लगाना है, किसी मंदिर में आपको जाकर के ईश्वर प्राप्ति के लिए ध्यान नहीं लगाना है, केंद्र में मन को रखना है। यदि जिसका मन अच्छा है उसके मन में कभी कपट भाव नहीं आएगा। मन का बड़ा खेल है, मन बड़ा जादूगर है। मन स्वतंत्र सत्ता नहीं होते हुए भी मन आपको चलाता है, और मन गलत दिशा में जब ले जाता है तो हम जो चीज नहीं खाना चाहिए वो चीज खाते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो चीज बोलते हैं, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाते हैं, और परिणाम में होता है कि घर परिवार टूट करके बिखर जाता है। आत्मीय बंधुओं, किसी चीज के निर्माण में समय वर्षों लग जाता है, लेकिन किसी चीज को तोड़ने और फोड़ने में समय नहीं लगता है। वैसे ही मन को गलत करने में, मन को सही बनाने में, मन को अच्छे दिशाओं में ले जाने में बहुत परिश्रम की जरूरत होती है। लेकिन जब मन गलत जगहों में, गलत विषयों में रस ले लेता है तो बार बार वही रस को चखना चाहता है, बार बार वही रस में रसपान करना चाहता है, जीवन में आनंद नहीं मिलता है। एक बार आपको करना क्या है, अब साधना करना है। अंतिम निचोड़िए, आप सभी अपने जीवन के व्यस्तम समय से रात्रि में सोने के बाद जब बिस्तर में सुबह उठते हैं तो आप 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे, 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे, 7 बजे उठते हैं तो 7 बजे। एक बार और याद रखिए, आप सोने का समय भी जानिए। आज आदमी का सोने का समय बिगड़ गया क्योंकि मन पर ध्यान नहीं दिया ना, मन केंद्र में है ना। आदमी 12 बजे सो रहा है, 1 बजे सो रहा है, 2 बजे सो रहा है। आपका जीवन है, आत्मीय जनों, जीवन को आप सही समय में सोइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, कम से कम 5-6 बजे तक तो उठ जाइए। सुबह का वातावरण शुद्ध होता है, जंगलों में, पेड़ पहाड़ों में, जब पहाड़ों की तरफ आप घूमते हुए चले जाइए, विचरण करिए, वहां के शुद्ध ऑक्सीजन हवा को लीजिए। मन में एक मस्त मुस्कान होगा, चेहरे में मुस्कान होगा, मन में आपके अंदर ही अंदर लगेगा कि अब सुंदर हवाएं मिल रही है, मन ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। एक आदमी पीपल के नीचे बैठ जाता है, सुंदर हवाएं आ रही है, मुग्ध हो रहे हैं उस हवाओं में, वहां कोई विचार पैदा नहीं होता है। जगह का भी महत्व होता है। जब आदमी एकांत जगह में बैठता है, सुंदर हवा आ रही है, वातावरण साफ है, चंचलता नहीं है, वहां बैठने पर भी मन शांत होता है। केंद्र में मन को आपको रखना है। सुबह क्या करना है, आपको बिस्तर से उठने के बाद आपको बैठ जाना है। 5 मिनट 10 मिनट आप अपने लिए समय निकालिए, बहुत समय नहीं, आपके पास 1 घंटा है तो और अच्छा, लेकिन 5 मिनट और 10 मिनट समय निकालिए और अपने आप से कहिए, कल से शुरुआत करिए, आज से शुरुआत करिए, आज से मुझे अपने जीवन का निर्माण करना है। आपके जीवन में बहुत सारे विषय होंगे। मुझे सुबह उठ करके भोजन बनाना है, एक विषय है। मुझे उठने के बाद में घर की सफाई करना है, बच्चों को स्कूल जाने की तैयारी करना है, टिफिन तैयार करना है, कॉलेज जाना है, ड्यूटी जाना है, खेत खलिहान जाना है, ऑफिस दफ्तर जाना है। ना जाने कितने चैप्टर और विषय हैं आपके पास, इसमें एक विषय और जोड़ लीजिए। कौन सा विषय? अब मुझे अपने जीवन का निर्माण करना है, अब मुझे अपने जीवन को सींचना है, अब मुझे अपने जीवन को सुगंधी से भरना है, अब मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अब मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाना है। एक विषय आप लोग और जोड़ लीजिए। बिस्तर में उठिए, 6 बजे उठते हैं, बैठ जाइए, उठने के बाद बैठ जाइए, सीधा बैठिए, रीढ़ की हड्डियां सीधा हो, पालथी मोड़ करके बैठ जाइए और आत्मचिंतन करिए कि अब मुझे प्रेम से जीना है, किसी के साथ लड़ाई नहीं करना है, किसी को क्रोध भरे शब्दों में नहीं बोलना है, अहंकार से नहीं बोलना है, किसी को कटु नहीं बोलना है, किसी के लिए गलत चिंतन नहीं करना है। आप रोज प्रयास करिए, अब मुझे जीवन को बदलना है,
अब मुझे पुरानी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें राग और द्वेष हो, जिसमें लड़ाई और झगड़ा हो, जिसमें तू मैं हो, जिसमें जीवन में बंधन ही बंधन, जिसमें जीवन में तिरस्कृत भाव से जीते हैं। ये क्या जिंदगी है जो जीवन में रौनकता ना हो, जीवन में चमक ना हो, जीवन में उदासी उदासी मरे मरे जिंदगी जीना, ये क्या जिंदगी है? ये जो जीवन में एक चमक होना चाहिए। अपने इंद्रियों में सावधानी साधना की जरूरत है, अपने इंद्रियों को संयमित करने की जरूरत है। जो आदमी मन की साधना करता है वो अपने इंद्रियों को भी संयमित कर लेता है। जो आदमी मन की साधना नहीं करता है वो आदमी अपने इंद्रियों को भी संयमित नहीं कर पाता है। फिर इंद्रियां चंचल होती चली जाती है, इंद्रियां फिर हमको इधर उधर नचाती है। इसलिए हमको करना क्या है, 5 मिनट उठ करके बैठ जाना है और सबको आशीर्वाद देना है। अपने माता को पिता को आशीर्वाद दीजिए, सूर्य को प्रकृति को आशीर्वाद दीजिए, वातावरण को आशीर्वाद दीजिए, पूरे समाज को आशीर्वाद दीजिए और बैठ करके आत्मचिंतन करिए। और बिस्तर से उठने के बाद सबको धन्यवाद दीजिए, सबको धन्यवाद दीजिए, सबको धन्यवाद दीजिए, सबके लिए आभार महसूस करें जिसके बदौलत आप होते हैं, जिसके बदौलत आप होते हैं। प्रथम कदम जमीन पर रखते ही एक संकल्प भाव से जमीन पर कदम रखना है कि मुझे अब सुंदर जीवन का निर्माण करना है। आप जैसे ही प्रथम कदम जमीन पर रखते हैं, एक सुंदर भाव के साथ रखते हैं, वैसे ही आपकी नजर किसी दूसरे के ऊपर पड़ती है। यदि आपसे वरिष्ठ है तो उनके सामने जा करके चरणों में मत्था टेक लेना है। आपके माँ हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, आपके जेठान जी हो सकते हैं, आपके जेठ जी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं। घर के सारे सदस्यों के चरणों में जाकर के मत्था टेक लेना है। जीवन की शुरुआत आपका सुंदर होगा। कैसे सुंदर नहीं हो सकेगा? आप बनाना तो चाहेंगे तब ना। हम बनाना ही नहीं चाहते हैं अपने जीवन को। हम किसी के सामने अपने अहंकार के पाला को डाउन ही नहीं करना चाहते हैं। हम अहंकार भरे जीवन जीना चाहते हैं। कहां से मन की साधना कर पाएंगे? ये दिन भर आप करने, सुबह करने के बाद में, मत्था टेकने के बाद में, रात्रि में आप दिन भर का व्यवहार करेंगे और दिन भर के व्यवहार करने के बाद रात्रि में जब आप बिस्तर पे आते हैं तो बिस्तर में आने के बाद देखिए कि आज मेरे जीवन में मैंने कहां कर गलती किया। एक व्यापारी होते हैं और समझता हूँ यहाँ कुछ व्यापारी लोग बैठे हैं। आप लोग बिजनेसमैन हैं, कुछ बिजनेस करते हैं। रात्रि में क्या करते हैं, आप जब घर जाते हैं तो सारा पैसा इकट्ठा करके जाते हैं, लिखा पोती लेकर के जाते हैं और आप बैठ करके कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कितना घाटा हुआ, कितना फायदा हुआ, कहाँ कौन सा सामान लिया, कहाँ कौन सा सामान का पेमेंट किया, कहाँ पेमेंट नहीं किया, ये पूरा हिसाब किताब मिलाते हैं। आप व्यापार का हिसाब किताब तो मिला लेते हैं, क्या जीवन का हिसाब किताब मिला पाते हैं? व्यापार आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपने व्यापार को समय दिया, व्यापार का हिसाब किताब मिला। आपका जीवन महत्वपूर्ण नहीं है? आपने जीवन का हिसाब किताब आपने किया? कभी नहीं किया। जीवन आज तक बीत गया, 30 साल बीत गया, 40 साल बीत गया, 50 साल बीत गया। कभी बैठ करके रात्रि में 5 मिनट अपने लिए समय निकाल के अपने जीवन के एक दिन का 24 घंटा का कैलकुलेशन नहीं कर पाए तो किसके लिए हम समय लगा रहे हैं? समय को बस दुनिया के मायावी चीजों के लिए। ये चीज भी बहुत जरूरी है लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण आप हैं तब संपत्ति का महत्व है, आप हैं तब परिवार का महत्व है, आप हैं तब गाड़ी घोड़े मकान दुकान का महत्व है, आप हैं तब पूरा ऐश्वर्य का महत्व है, आप हैं तब पूरे संसार का महत्व है। और आप ही ना हो, आपका मन ही सही ना हो तो ये सारी चीजों का महत्व क्या रह जाएगा? अभी महसूस करिए, यदि आपका मन, हमारा मन कहीं विचित्र हो जाए और हम पागल की तरह भटकना शुरू कर दे तो हमारे लिए सारे चीज तो फीका पड़ जाएगा, सब बेकार चला जाएगा। इसी को बनाए रखने के लिए ध्यान की जरूरत है। 5 मिनट आप सुबह समय देते हैं, फिर रात्रि में सोते समय आप 5 मिनट बैठ करके कैलकुलेट करिए कि मैंने मन को कितना देखा है। यदि आप मन को देखना शुरू करेंगे तो आपके घर के लड़ाई बंद हो जाएगा। यदि आप मन को देखना शुरू कर देंगे तो देरान जेठान में जो विवाद पैदा होता है वो सोचेंगे कोई बात नहीं, गलती तो उसकी हुई लेकिन मैं तो गलती ना करूं, वो तो वैसा ही हुआ, तू मत हो अयान, वो निर्गुणी अतः गुणवंता मत एक ही में शान। हम क्या करते हैं, वो निर्गुणी समझते हैं और अपने आप को गुणवान समझते हैं और हम एक उनके जैसा हम भी करना शुरू कर दे तो उनमें और हम में अंतर क्या रह गया?
इसलिए हम सबको करना क्या है, अगर सामने वाला गलती करता है तो वो गलती हम न करें, और वो गलती कर दिया तो अपने में हिम्मत है, ताकत है, तो उनके गलती को अकेले में बताने का प्रयास करे कि आपने ऐसा गलती किया था, आपको ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। मन आप ही आपके जीवन में साधना के क्रम में बढ़ता चला जाएगा। मैं शुरू से लेकर के मन पर बोल रहा हूं। आज ये पूरा संसार माया विस्तार जो दिख रहा है मन का ही विस्तार है, और मन अवस्थित है, इसलिए पूरा संसार अवस्थित है। कोई आदमी आत्मा चिंतन करेगा, ध्यान करेगा, क्या वो शराब भट्टी खोलेगा? क्या कभी नहीं खोल सकता है। कोई आदमी आत्मा चिंतन करेगा, ध्यान करेगा, क्या वो मटन मछली बेचेगा? क्या कभी नहीं हो सकता है। आदमियों ने केंद्र नहीं लगाया। भारत सरकार के पास मैंने कहा बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, आदमी को विकास की पद्धति में ले जाने के लिए, बढ़ाने के तरीका है, लेकिन सरकार के पास ऐसा कोई पद्धति नहीं है जिसमें मन की साधना किया जाए। ऐसा कोई पद्धति नहीं है सरकार के पास। आपके जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने के ऐसा सरकार के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर ऐसा पद्धति होता तो सरकार के एसआई मार्क लगता है, तब शराब की भट्टियां खुलता है। सरकार जब लाइसेंस देता है तभी सरकार लोग शराब भट्टी खोल पाते हैं, शराब भट्टी सारे बंद हो जाते हैं। सरकार लाइसेंस देते हैं तब आप गुटखा और पाउच बेच पाते हैं दुकानों में। सरकार जब छूट देता है तभी आपके गांवों में मांस मटन मछलियां बिकती है। सरकार की तो कमी है। सरकार को अर्थ चाहिए, तो अर्थ कहां से लेना है? गलत ढंग से अर्थ इकट्ठा करते हैं, वही अर्थ समाज में बिखेरते हैं। इसलिए आत्मीय सज्जनों एवं देवियों, आप सभी से मैं शुरू से अंतिम तक मैंने कहा कि मन की साधना सबसे बड़ी साधना है। इसलिए हम मन के साधने का काम करें। बोलिए सद्गुरु देव की।